Hello, I am a biology educator in the NEET UG category. Welcome you all this wonderful platform Biology with जशन पहुंचे। तो यस, आज है लेक्चर नंबर 5 ऑफ दिस चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स और आज के इस चैप्टर में हम कंप्लीट करने वाले हैं प्रोटीन। क्या करने वाले हैं? प्रोटीन। लास्ट लेक्चर में हमने अमाइनो एसिड्स किया था, अब अमाइनो एसिड को जोड़ के क्या बना देंगे? प्रोटीन बना देंगे। ठीक है, तो बात करते हैं फिर आज के लेक्चर की, प्रोटीन की बात करते हैं, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं टुडेस टॉपिक प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन क्या है? इज अ हेट्रो पॉलीमर। प्रोटीन क्या होता है? हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। हेट्रोपॉलीमर क्यों बोल रहा हूं? हेट्रोपॉलीमर, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड जुड़े हुए होते हैं तभी तो बनता है हमारा अमाइनो एसिड्स। तो प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स और ये किसके अंदर आएगा? एसिड इनसॉल्यूबल के अंदर आएगा, एसिड इनसॉल्यूबल पूल। मोनोमेरिक यूनिट क्या है? यूनिट मोनोमेरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। मोनोमेरिक यूनिट क्या है प्रोटीन का? इज अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स को ए भी लिख सकते हैं। तो मोनोमेरिक प्रोटीन मोनोमेरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन इज अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब देखो, अब जो प्रोटीन है, प्रोटीन कैसे बनता है? अमाइनो एसिड्स जोड़ जोड़ के प्रोटीन बनता है। अमाइनो एसिड जोड़ जोड़ के क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं। ऐसे बनता है ना, देखो ये अमाइनो एसिड्स ऐसे जोड़ जोड़ के क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं, है ना। तो अब देखो देखो, ये मेरा एक अमाइनो एसिड्स है, ये H, ये COOH, ये NH2 और ये R जो कि क्या होता है? वेरिएबल ग्रुप होता है। ये एक अमाइनो एसिड्स। फिर देखो ये दूसरा, ये C अल्फा, ये COOH, ये NH2, ये H और ये R मेरा क्या है? वेरिएबल ग्रुप। अब मेरे को एक बात बताओ, जो ये NH2 लिखा है, ये जो मैंने NH2 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? HNH हो गया ना, NH2 HNH, दो H भी आ गया, N भी आ गया, हो गया NH2 HNH। फिर क्या करूंगा मैं? इसका OH और इसका H, OH और H करके मैंने क्या निकाल दिया? यहाँ से वाटर निकाल दिया। क्या निकाल दिया? पानी निकाल दिया। अरे यस और नो, पानी निकाल दिया तो ये दोनों क्या हो गए? ज्वाइंट हो गए। और उसको ही क्या बोलते हैं हम? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। देखो, अरे ये सी अल्फा, इधर से ये निकल गया, ये क्या हो गया? CO, इधर आ गया तेरा NH2, ये H, ये R वेरिएबल ग्रुप और इधर से ये NH, ये C अल्फा, इधर से COOH, ये H और ये R वेरिएबल ग्रुप CONH CONH। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरा? इधर बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। क्या बन गया ये मेरा? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, क्या बन गया ये? पेप्टाइड बॉन्ड। अभी दो अमाइनो एसिड्स है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाइपेप्टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइपेप्टाइड बोलते हैं। देखो मैं बताता हूँ ना, देखो टू अमीनो एसिड्स तो क्या बोलेंगे इसको? डाइपेप्टाइड। थ्री है, थ्री अमीनो एसिड्स तो क्या बोलेंगे इसको? ट्राइपेप्टाइड।
4 अमीनो एसिड्स है तो क्या बोलेंगे इसको, टेट्रा पेप्टाइड। बहुत सारे अमीनो एसिड्स है, मैनी अमीनो एसिड्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अब देखो जिसमें मेरे 2 अमीनो एसिड्स है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, अगर कोई पूछे पेप्टाइड बॉन्ड, 2 अमीनो एसिड्स हैं तो इसका मतलब इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, 1। 3 अमीनो एसिड्स हैं तो कितने होंगे पेप्टाइड बॉन्ड, 2। अगर मेरे पास चार अमीनो एसिड है तो 3 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। अगर बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं तो क्या हो जाएगा, n-1। इधर ये मेरा n क्या है, कितने टोटल अमीनो एसिड्स है, समझ लो कि मेरे पास 10 अमीनो एसिड्स है और मेरे से पूछ रहा है कि पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, तो कितने आ जाएगा, 10-1 इज इक्वल्स टू 9। ये आ जाएंगे नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो अगर नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड पूछे तो क्या कर देना, n-1, क्या कर देना, n-1। अगर 2 होंगे तो क्या बोलेंगे, डाइपेप्टाइड, 3 होंगे तो क्या बोलेंगे, ट्राइपेप्टाइड, और 4 होंगे तो क्या बोलेंगे, टेट्रापेप्टाइड, बहुत सारे होंगे तो क्या बोलोगे, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, और दोनों जुड़ते हैं कैसे, वाटर का डिहाइड्रेशन होता है और क्या बन जाता है बीच में, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। अब इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं प्रोटीन का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी से स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। सबसे पहला आता है प्राइमरी प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या आता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिलता है हमको, क्या पता चलता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में। अब देखो मैंने क्या बोला था कि जो प्रोटीन है वो कैसे बनता है, अमाइनो एसिड जोड़ जोड़ के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। कैसा होता है, हेट्रोपॉलीमर होता है, मतलब अलग अलग अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होएगा मेरा, अमाइनो एसिड 1 ये जुड़ेगा अमाइनो एसिड 2, फिर जुड़ेगा अमाइनो एसिड 3, फिर अमाइनो एसिड 4, फिर अमाइनो एसिड्स 5, ऐसे ऐसे जुड़ जाएगा, है ना। तो अमाइनो एसिड्स अरेंज्ड इन लीनियर फिजन फैशन। ठीक है, अमाइनो एसिड्स कैसे अरेंज है, ऐसे लीनियर अरेंज है, लीनियर फैशन। पोजीशन पता चलती है हमको कि कौन सा अमाइनो एसिड किस पोजीशन पे लगा हुआ है। लाइक वेलिन किधर है समझ लेते हैं, 2 पे। वो हमको कैसे पता चलेगा कि वेलिन 2 पे है, प्राइमरी स्ट्रक्चर की मदद से पता चलेगा। तो इंफॉर्मेशन पोजिशनल इंफॉर्मेशन देगा किसका, ऑफ अमाइनो एसिड्स, कौन, प्राइमरी स्ट्रक्चर। सीक्वेंस फिक्स्ड फॉर एवरी प्रोटीन। हर एक प्रोटीन के लिए इसका सीक्वेंस क्या होता है, फिक्स्ड रहता है। फिक्स्ड सीक्वेंस इज फिक्स्ड फॉर एवरी प्रोटीन। अगर चेंज कर दिया, इफ यू चेंज, तो प्रोटीन विल ऑल्सो चेंज। सीक्वेंस चेंज कर दोगे तो प्रोटीन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इफ यू चेंज, प्रोटीन विल चेंज। अरे यस और नो, if you change sequence then protein will change। attached specifically, ये सिर्फ फंक्शनल नहीं रहेगा, सिर्फ कौन से पोजीशन पे कौन सा अमीनो एसिड लगा हुआ है वो पता चलता है। ठीक है, हाँ।
नॉट, अभी तक ये फंक्शन नहीं हुआ, नॉट येट फंक्शनल, ठीक है। अब देखो, अब जैसे कि मैंने पीछे भी समझाया था कि ये मेरा एक अमीनो एसिड्स है H NH2, ये R, ये बीच में लगा हुआ है CONH पेप्टाइड बॉन्ड, फिर इधर लगा हुआ है मेरा दूसरा अमीनो एसिड, फिर इधर आता है मेरा तीसरा अमीनो एसिड, हाँ ना, ठीक है। ये मेरा एक अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड 1, ये दूसरा, ये तीसरा, मैंने 3 अमीनो एसिड लगाए, मतलब ट्राइपेप्टाइड बना है, 3 अमीनो एसिड्स लगे हुए हैं, हाँ ना, ठीक है, समझ गए इतना, हाँ। अब देखो, अभी ये जो मेरा फर्स्ट है, ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट, फर्स्ट में इधर क्या आ रहा है मेरा, अमाइन ग्रुप से स्टार्ट हो रहा है ना, NH2 से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन टर्मिनल, क्या बोलेंगे, एन टर्मिनल, ठीक है। और ये क्या है मेरा लास्ट, लास्ट में क्या आ रहा है, एसिडिक ग्रुप आ रहा है COOH, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सी टर्मिनल, ओके, समझ गए। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखा रहेगा ना एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है ये, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जो फर्स्ट फर्स्ट अमीनो एसिड होता है उसको बोलते हैं एन टर्मिनल, और जो लास्ट होता है उसको बोलते हैं सी टर्मिनल। तो ये था मेरा प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर बात करते हैं किसकी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, आ जाओ। सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखोगे तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर मेरे पास 3 है, कितने हैं, 3, कौन से हैं, एक आता है मेरा अल्फा हेलिक्स, फिर आता है एक बीटा प्लेटेड शीट, और एक आता है ट्रिपल हेलिक्स। ये जो है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट, ये किसने दिया है, लिनियस पोलिंग। और ये सॉरी, ये ट्रिपल हेलिक्स किसने दिया है, बाय रामाचंद्रन, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना, पूछ लेते हैं। फिर बात करते हैं किसकी, अल्फा हेलिक्स की, किसकी बात करते हैं फिर, अल्फा हेलिक्स की। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, ऐसा हेलिक रहता है जो कि राइट हैंडेड साइड ऐसे घुमा हुआ रहता है, कैसा, राइट हैंडेड साइड, राइट हैंडेड हेलिक्स, ऐसे राइट हैंडेड क्या होता है, घुमा हुआ रहता है। एवरी फोर्थ पोजीशन, एवरी फोर्थ अमाइनो एसिड, एवरी फोर्थ अमाइनो एसिड में क्या होता है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, केराटिन। फिर बात करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की, जो कि है बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट की बात करोगे तो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, देखो ऐसे, ये बीच में बॉन्डिंग होती है, कौन सी बॉन्डिंग होती है बता रहा हूं। तो ये बीच में क्या है मेरी, इंटरमोली, इधर नहीं लिखते हैं, इधर लिखते हैं, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें एग्जांपल क्या आता है मेरा, फाइब्रोनिन, जो कि क्या है, नेचुरल स्किल, ठीक है, हाँ।
फिर आता है नेक्स्ट मेरा कौन सा स्ट्रक्चर, ट्रिपल हेलिक्स। ट्रिपल हेलिक्स में देखोगे तो इसमें ऐसा तीन तीन हेलिक्स प्रेजेंट होता है और बीच में क्या होती है मेरी ऑब्लिक हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें क्या आता है मेरा एग्जाम्पल, कोलेजिन, मोस्ट एबोडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, मोस्ट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। और मेरा मोस्ट एबोडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर कौन सा है, एस रूबिस्को। ठीक है, रूबिस्को क्या है मेरा, पूरे होल बायोस्फीयर में एबोडेंट प्रोटीन है। और कोलेजिन क्या है मेरा, एबोडेंट प्रोटीन है सिर्फ किसमें, एनिमल वर्ल्ड में। ठीक है, फिर बात करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर की। टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं फिर। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो इसमें ऐसे वोल लाइक बॉल प्रेजेंट होता है, ऐसे वोल लाइक बॉल प्रेजेंट होता है। फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की क्या होती है, फोल्डिंग होती है। 3D व्यू में देखने को मिलता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉल ऑफ वूल के जैसा होता है। ये क्या है मेरा, गोब्यूलर प्रोटीन। फिर जब मैं इसको खोलूंगा तो ये ऐसे कुछ दिखेगा और इसके बीच में क्या प्रेजेंट होगी, ये क्या प्रेजेंट है, पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये क्या प्रेजेंट है, पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये पेप्टाइड बॉन्ड्स तो प्रेजेंट है ही, और ये साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ और कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होंगे इसमें, तो आता है आयोनिक बॉन्ड, फिर आता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, बॉन्ड ही बॉन्ड है देखो, आयोनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, फिर आएगा कोवेलेंट बॉन्ड, फिर आएगा वंडरवाल बॉन्ड, फिर आएगा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। ये सब बॉन्ड्स क्या होते हैं यहाँ पे, प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फिर देखो अभी बायोमोलिक्यूल्स में आगे ही हम ये सीखेंगे, एंजाइम्स के अंदर आएगा। ये देखो ये एंजाइम है ना, एंजाइम में क्या प्रेजेंट होता है ना, ये एक एक्टिव साइट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट प्रेजेंट होता है जिसमें मेरा क्या करेगा, सबस्ट्रेक्ट आके क्या कर देगा, बाइंड कर देगा। अरे ये सुनो, है ना, ये मेरा एंजाइम है और ये एक्टिव साइट बनी हुई है जिसमें मेरा सब्सट्रेक्ट क्या करता है, बाइंड कर देता है। अब ये जो एक्टिव साइट है वो बनती कैसे है, देखो मैं समझाता हूँ।
सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या है। ये एक मेरा प्राइमरी स्ट्रक्चर है किसका, प्रोटीन का, जिसके ऊपर जिसका क्या प्रेजेंट है, अमीनो एसिड। समझ लेते हैं, ये 1 अमीनो एसिड, ये 2, ये मेरा 4, ये 5, ये कुछ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। फिर क्या करेंगे हम इसका ऐसे, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसका ऐसे ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना देंगे, और ये जो 1 2 4 5 अमीनो एसिड दूर दूर बैठी है, इनको हम क्या करेंगे, पास लेके आ जाएंगे। क्या करेंगे, पास लेके आ गया। पास लेके आ गया तो ये क्या बन जाएगा, एक्टिव साइट बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये मेरा एक्टिव साइट बन जाएगा। समझ गए। और ये एक्टिव साइट में कौन बाइंड करेगा, फिर मेरा सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। ओके। हाँ, फिर क्वार्टरनरी, 4 डिग्री बोलेंगे इसको, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर 4 डिग्री। इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है, मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है। इसमें देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 प्रेजेंट होता है। ये अल्फा, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। तो ये बन जाता है, क्या बन जाएगा, ये मेरा अल्फा 2 बीटा 2, जिसको हम क्या बोलेंगे, हेमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन। ठीक है। हाँ, तो ये था मेरा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बस। फिर आता है फंक्शन ऑफ प्रोटीन। फंक्शन ऑफ प्रोटीन, सबसे पहला फंक्शन आता है एंजाइम ऑफ ट्रिप्सिन। दूसरा आता है डिफेंस, डिफेंस का डिफेंस का इम्यूनिटी, डिफेंस करता है इम्यूनिटी। थर्ड, हॉर्मोन्स लाइक इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड जीएच, ग्रोथ हार्मोन। फोर्थ आता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कौन होगा मेरा, GLUT4। फिर फिफ्थ पॉइंट आती है रिसेप्टर प्रोटीन। कौन आएगा इसमें, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, जो कि क्या करता है, स्मेल। फिर एक आता है मेरा कोलेजन। ये क्या है, इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, तो ये सब इसके कुछ फंक्शन है प्रोटीन के, है ना। हाँ, तो ध्यान से देख लेना, सिर्फ लेक्चर देखने से, नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा। एनसीईआरटी इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है, प्लीज इसको रीड कर लेना, PYQs कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल लेक्चर। ठीक है, आई होप कि यू अंडरस्टैंड प्रोटीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहेगा। अभी बस 2-3 लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए लेक्चर देख लो, नोट्स बना लो, एनसीईआरटी रीडिंग कर लो, और क्या करोगे, एनसीईआरटी मस्ट मस्ट मस्ट, और पीवाईक्यू। जब तक पीवाईक्यू नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज मस्ट है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय।